हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 11 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग इसमें एक्सरसाइज 11 ए का इंट्रोडक्शन एंड इसका सोल्यूशन पार्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है जिसका क्या नाम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये वाला चैप्टर क्या होगा, इससे रिलेटेड होगा। तो अगर मैंने इसमें क्या किया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमने जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी आपकी जो 2024 में आने वाले क्वेश्चन थे, मैंने वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपने अगर वाला चैप्टर नहीं देखा हुआ है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के मैंने उसका एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप लोग वहां से उससे अच्छे से वॉच कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आज ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मेरी जो फर्स्ट हेडिंग क्या आएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं? जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? जीपी भी कहते हैं। देखो यहाँ पे ये जीपी मेरी क्या होगी, एक सीक्वेंस होगी। क्या बताएगी? आ सीक्वेंस इन विच, इसमें क्या बताया इस सीक्वेंस में, ईच ऑफ इट्स टर्म कैन बी ऑब्टेन। मतलब कि यहाँ पे ये बताया गया कि कोई मेरा सीक्वेंस होगा, तो इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म होंगे उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बाई मल्टीप्लाइंग या फिर डिवाइडिंग इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो मतलब इसकी प्रीसीडिंग टर्म में हम लोग क्या करें? मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड कराएं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जितने भी टर्म होंगे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस के। उसमें जो एपी में क्या था, एपी में यहाँ पे क्या था, हम लोग भी उसमें भी क्या कर सकते थे कि जितने भी मेरे टर्म है उनको भी हम लोग क्या कर सकते, ऑप्टेन कर सकते थे। बट वहां पे हम लोग क्या करते थे, वहां पे हम लोग एडिशन करते थे। यहाँ जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे डिफरेंस क्या था? अभी हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, एपी पढ़ा हुआ है। तो एपी में हम लोग क्या करते थे, कोई एक फिक्स क्वांटिटी होती थी, वहां पे हम लोग क्या करते थे? ऐड करते थे। ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, ये दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। किसमें करेंगे? इसकी प्रीसीडिंग टर्म में। तो बाई एक फिक्स्ड क्वांटिटी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस कॉल्ड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और जो ये फिक्स्ड क्वांटिटी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? कॉमन रेशियो। एंड कॉमन रेशियो को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे ये जो फिक्स क्वांटिटी होती थी वहां पे हम लोग क्या कहते थे? उसे कॉमन डिफरेंस कहते थे। क्या कहते थे? कॉमन डिफरेंस। तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते थे। तो इसमें हम लोग क्या करते, उसकी प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते थे, तो मेरा क्या आ जाता था? एक मेरी यहाँ पे एपी आ जाती थी। अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? बस यहाँ पे ये डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग को एक जो फिक्स क्वांटिटी होगी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे या फिर डिवाइड कराएंगे। उसमें क्या करते थे? एडिशन करते थे। ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं जीपी का। एक इसका हम लोग एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 2 के बाद आया यहाँ पे 4, 4 के बाद क्या है यहाँ पे 8, 8 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 16, एंड सो ऑन। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि इसका फर्स्ट टर्म मेरा जीपी का क्या आएगा? 2 है। तो इसका सेकंड टर्म क्या आएगा? मेरा 4 है। तो ये 4 कैसे आ गया? हम लोग इसमें क्या कर दिया, टू में क्या किया मैंने? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या आ गया? 4 आ गया। अब 4 के बाद क्या आया? 8 आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक फिक्स क्वांटिटी मेरी यहाँ पे क्या है? 2 है। क्या है कि यहाँ पे फिक्स क्वांटिटी। तो फिक्स क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? कॉमन रेशियो कहते हैं। कितनी है? कॉमन रेशियो को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 है। मतलब इसकी प्रीसीडिंग टर्म में हम लोग क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा? इसका एक नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। जैसे कि इसका यहाँ पे मेरा क्या सेकंड टर्म क्या आएगा? 4 है। तो इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो मेरा क्या आ गया? थर्ड टर्म आ गया। अब हमें फोर्थ टर्म चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा? फोर्थ टर्म आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे फिफ्थ टर्म चाहिए, तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे? इसके फोर्थ टर्म में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा? फिफ्थ टर्म में जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा? 32 आएगा। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब हमें किसी भी इसका एक नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो हम लोग क्या करें? इसकी प्रेसिडिंग टर्म में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। एंड एपी में क्या होता था, वहां पे हम लोग ऐड करते थे। ठीक है। वहां पे मेरा क्या आता था? कॉमन डिफरेंस कहते थे उसे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आप लोग ये पहले इतना देख लें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये हमें जीपी गिवन है। तो इस जीपी में हमें क्या निकालना है? इसका कॉमन रेशियो निकालना है। मान लो हमें कोई जीपी गिवन हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, तो उसका हम जो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालते हैं। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या होगा? स्मॉल आर इज इक्वल टू, तो आप इनमें से कोई भी एक नंबर ले लो। मैंने मान लिया सपोज दैट क्या ले लिया? 2 ले लिया। अब जो 2 का जो क्या होगा, जिसका प्रीसिडिंग टर्म होगा, उससे हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब 2 का मेरा जो प्रीसिडिंग टर्म क्या आएगा? 4 है। तो उसको हमने क्या कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। मान लो इसमें से आप जीपी में कोई सा भी आप नंबर ले लो, एंड वो नंबर लेने के बाद उसके क्या कर दो? प्रीसिडिंग टर्म से उसको डिवाइड कर दो, तो मेरा क्या आ जाएगा? कॉमन रेशियो आएगा। तो ये देखो क्या आ जाएगा? ये 1/2।
तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, 2 लिया हुआ है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कोई दूसरा और नंबर मैंने मान लो यहाँ पे 8 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो कॉमन रेशियो क्या आएगा मेरा, वो सेम आएगा सब्जी का। मान लो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना होगी, ये हमें ये चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस हमें गिवन है ये जीपी है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे। अगर कॉमन रेशियो सब में सेम आता है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस जो हमें गिवन है ये क्या है, ये मेरी एक जीपी है। अब जैसे कि हमें ऑलरेडी जीपी गिवन है, तो हमें इसका क्या निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है। तो कोई भी एक टर्म ले लेंगे एंड उसके प्रिजनिंग टर्म से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो आ जाएगा। और जो कॉमन रेशियो होगा वो सेम होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 8 लिया हुआ है, तो इसका प्रेसिडेंट टर्म क्या है मेरा, 16, जस्ट इसके पहले वाला नंबर। तो क्या मैंने 16 ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे, 8 2 जा 16। मेरा देखो कॉमन रेशियो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। अब सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, मैंने यहाँ मान लो 4 ले लिया। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 4 ले लिया। एंड अब देखेंगे 4 का जो प्रेसिडिंग टर्म क्या है। देखो 4 का मेरा प्रेसिडिंग टर्म क्या है, 8। देखो 4 2 8, तो मेरा यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, तो हम लोग देखेंगे 1 का जो प्रेसिडिंग टर्म क्या है। तो 1 का जस्ट पहले वाला टर्म कौन सा, 2, तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा है, हमें कॉमन रेशियो निकालना है। तो जीपी में हम लोग कोई भी एक टर्म ले लेंगे एंड उसके क्या करेंगे, प्रीसीडिंग टर्म से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो आ जाएगा। जिसमें हम लोग ये वाला 16 नहीं लेंगे, क्योंकि 16 हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 16 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 16 से पहले क्या आएगा, ये तो मेरा जो फर्स्ट टर्म है ना जीपी का, मेरा क्या फर्स्ट टर्म है। तो हमें फर्स्ट टर्म नहीं लेना है। अगर हम फर्स्ट टर्म लेंगे तो इसका हमें प्रेसिडिंग टर्म नहीं पता होगा, तो इस वजह से हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं लेना है। तो इनमें आप कोई सा भी टर्म ले लो और इसके क्या कर दो, प्रेसिडिंग टर्म से डिवाइड कर दो। तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो आ जाएगा। एक देखो एग्जांपल और ले, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ये वाला, 2 4 8 16 32 एंड 64 एंड सो ऑन। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कॉमन रेशियो क्या आएगा, ये 2 है। देखो यहाँ पे आर निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 8 ले लिया, तो इसकी प्रीसीडिंग टर्म से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये इसका 8 का प्रीसीडिंग टर्म क्या आएगा, 4 हो गया। देखो मेरा इसका कॉमन रेशियो क्या आ गया, 2 आ गया। मैंने मान लो 32 ले लिया, तो इसका मेरा जो प्रेसिडेंट टर्म क्या है 32 का, 16 है। देखो इसका भी मेरा कॉमन रेशियो क्या हो गया, 2 है। तो आई होप आप लोगों को कॉमन रेशियो निकालना अब आ गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट करें, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर्म अ जीपी। तो हमें ये जो सीक्वेंस गिवन है इसमें से ये बताना है, इन तीन हमें देखो फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन दिए हुए, तो इन तीन में से हमें ये बताना आएगा ये सीक्वेंस में से कौन सा फॉर्म मेरा आएगा, जीपी है या नहीं है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वही कॉमन रेशियो निकालेंगे। अगर मेरा कॉमन रेशियो क्या आता है, सेम आता है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगी, मेरी जीपी हो जाएगी। अगर मान लो कॉमन रेशियो सेम नहीं होता है तो ये सीक्वेंस मेरी जीपी नहीं होगी। तो इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। तो मैंने बताया था कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, स्मॉल आर। तो कोई भी आप कोई नंबर ले लो, मैंने मान लो यहाँ पे 24 ले लिया, तो 24 का जो प्रेसिडिंग टर्म क्या होगा, 8। 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 3 से कितना होता है, 24। इसको मैंने सॉल्व किया, 3 आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या ले लिया, 72 ले लिया। ठीक है, अब ये 72 का प्रेसिडिंग टर्म क्या होगा, इसके पहले वाला 24। देखो जो 24 3 टाइम में क्या आ जाएगा, ये देखो 3 4 जा 12, ये 3 टाइम्स में आ जाएगा। तो कितना आ गया मेरा, ये कॉमन रेशियो देखो यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, और भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, ये 216। तो इसका प्रेसिडिंग टर्म क्या आएगा मेरा, 72। कितना आएगा ये, 72। अब जरा देखो इसका हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 72 को। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो वही 3 टाइम्स में मेरा क्या आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो कॉमन रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये जो सीक्वेंस ये क्या है कि मेरी एक जीपी है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो मेरा कैसा आ गया, सेम आ गया। अगर मान लो यहाँ पे कॉमन रेशियो 3 आता, यहाँ पे 5 आ जाता, मतलब ये दोनों इक्वल ना होते, एक भी अगर कॉमन रेशियो मेरा इक्वल ना होता, इसका मतलब ये क्या हो जाता है, ये मेरी जीपी नहीं। तो यहाँ पे मेरा कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो इस वजह से क्या है कि ये जीपी है। ये जो सीक्वेंस कैसी है कि जीपी फॉर्म कर। अब इसका हम लोग जो सेकंड पार्ट देखते हैं, तो सेकंड पार्ट में भी हमें यही करना है। तो स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने मान लो यहाँ पे क्या ले लिया है, ये सेकंड टर्म ले लिया, 1 अपॉन का 24। डिवाइड किससे करेंगे, इसकी प्रीसीडिंग टर्म से। तो इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा मेरा, 1/8। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होता है, ये
अगर मान लो ये मेरा इस फॉर्म का है, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन का ये डी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला थर्ड के साथ हो जाएगा, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए इंटू डी हो जाएगा, और सेकंड वाला थर्ड के साथ हो जाएगा, तो बी इंटू सी। तो यहाँ पे भी हम लोग यही प्रोसेस लगाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखो फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ 1 इंटू 8, और सेकंड वाला थर्ड के साथ, तो 24 इंटू 1, तो 8 3 जा क्या आ गया 24, तो इसका मेरा कॉमन रेशियो क्या आ गया 1/3। ठीक है, अब देखो आगे और को सॉल्व करते हैं। ये मैंने ले लिया, ये कितना है कि मेरा 1/72, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इसकी प्रीसीडिंग टर्म से। तो इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा मेरा 1/24, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ, तो 1 इंटू 24, सेकेंड एंड थर्ड 72 इंटू का ये 1, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 4 जा 12, 3, ये मेरा क्या आ जाएगा 3 टाइम्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कॉमन रेशियो क्या आ गया 1/3। अब ये क्या टर्म बचे, इसको भी देख लेते हैं। स्मॉल आर इज इक्वल टू 1/216, मैंने क्या लिया ये वाला टर्म लिया, तो इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा मेरा, जस्ट ये वाला 1/72। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ, ये वाला इसके साथ, एंड सेकेंड वाला थर्ड के साथ 216 इंटू का 1। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे 3 टाइम में चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ये 3 टाइम से मेरा क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी मेरा क्या आ गया कॉमन रेशियो, स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1/3, तो कॉमन रेशियो मेरा क्या आ गया 1/3 आ गया। तो ये सीक्वेंस गिवन थी, ये भी क्या है कि मेरी एक जीपी है। क्यों जीपी है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है मेरा 1/3 आ रहा है। ठीक, अब ये थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे कॉमन रेशियो स्मॉल आर की वैल्यू। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 12 लिया है, और अपॉन में क्या ले लिया इसका प्रीसीडिंग टर्म 9, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 टाइम में चला जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये क्या है तुम्हारा 4/3 आया। अब ये आगे तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो ये मेरा सही रहेगा। अब दूसरा देखते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 16 ले लिया। हम लोग यहाँ पे देखो 9 नहीं लेंगे, अगर 9 लेंगे तो 9 का मेरा प्रीसीडिंग टर्म नहीं गिवन है। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग 1/8 नहीं लेंगे, क्योंकि इसका हमें प्रीसीडिंग टर्म नहीं पता है। यहाँ पे भी हम लोग 8 नहीं लेंगे, तो किसी भी जीपी में हम लोग क्या करेंगे इसका फर्स्ट टर्म नहीं लेंगे। ठीक है, हम लोग वो टर्म लेंगे जिसका हमें क्या गिवन हो, प्रीसीडिंग टर्म पता हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 16 लिया हुआ है, तो 16 का प्रीसीडिंग टर्म मेरा क्या होगा 12, तो ये भी मेरा 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो ये क्या आ गया मेरा 4/3। देखो ये दोनों तो सेम आ गए। अब ये वाला चेक करते हैं, क्या गिवन है 24, तो इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या आएगा मेरा 16, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ये 8 के टेबल में चला जाएगा, 8 3 जा 24, और 8 2 जा क्या हो जाएगा मेरा ये 16, तो भाई मेरा क्या आ गया 3/2 आ गया। यहाँ देखो क्या है 4/3, बट यहाँ पे देखो कॉमन रेशियो मेरा सेम नहीं, क्या है ये 3/2 है, तो हम लोग लिखेंगे जो 4/3 होगा वो डज नॉट इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे हमें कॉमन रेशियो नहीं मिलेगा, तो ये मेरी क्या होगी नॉट जीपी। ये जो सीक्वेंस है ये मेरी क्या होगी जीपी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो मेरा सेम नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन अब नोट कर लें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।